सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। जय श्री सीताराम। भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि कैसे अयोध्या में भगवान श्री सीताराम जी के विवाह का महोत्सव मनाया गया। जनमत का सम्मान करते हुए महाराज दशरथ ने अपने मंत्रियों, गुरुजनों और सचिवों की सहमति से श्री रामचंद्र जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके उनके राज्याभिषेक की घोषणा की। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की घोषणा से देवताओं का निराश होकर सरस्वती माता द्वारा मंथरा की बुद्धि प्रेरित करने की कथा आप सबने पिछले एपिसोड में सुनी। अब सुनिएगा कि देव कार्यों के लिए सरस्वती प्रेरित मंथरा अयोध्या में विपत्ति का बीज कैसे डालती है। मंथरा कैकेयी के महल में पहुंचती है और उसे तरह तरह से भड़काने का प्रयास करती है कि तुम भोग विलास में ही डूबी हुई हो। तुम महाराज दशरथ के छलावे से युक्त प्रेम में अंधी हो गई हो। तुम्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा है। तुम्हारे बेटे भरत को महाराज दशरथ ने ननिहाल भेज दिया है और तुम्हें बिना बताए उन्होंने कौशल्या के पुत्र राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी है। कैकेयी को वास्तव में अभी तक पता ही नहीं था कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है। दासी के मुख से इतने भड़काऊ संदर्भ बनाकर बताने के बाद भी कैकेयी को राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर अपार हर्ष हुआ और वो बोल पड़ी, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्हके तिलक क्षोभ कस तोरे। अरे मंथरा, राम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके राज्याभिषेक से तुझे दुख क्यों हो रहा है? कैकेयी माता ने मंथरा को भरत की शपथ देकर कहा कि सत्य बता, तू उदास और दुखी क्यों है? तुझे भी मेरी ही भांति प्रसन्न होना चाहिए। देव प्रेरित मंथरा ने कैकेयी को पुनः समझाना, बहकाना और भड़काना प्रारंभ किया। वो बोली कि राम के राज्याभिषेक का निर्णय कई दिनों पहले ही हो चुका है और तुम्हें अभी तक पता नहीं है। राजा दशरथ ने जानबूझकर तुम्हारे पुत्र भरत को ननिहाल भेजा है और कौशल्या ने इसी बीच अपनी बात बनाने के लिए राम के राज्याभिषेक की बात महाराज से घोषित करवा ली है। अब राम के राजा बनते ही तुम कौशल्या की दासी बनोगी और भरत राम के दास बनेंगे। रविंद्र जैन जी द्वारा लिखित रविंद्र रामायण का यह प्रसंग यहाँ उल्लेखनीय है। राम राजा बनते ही भरत बनेगा दास, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी।
उसकी ही आज्ञा मान उठोगी बैठोगी और उसकी दया का दिया पहनोगी खाओगी। बह गई यदि भावनाओं के प्रवाह में तो दिन रात बैठी बस आंसू ही बहाओगी। राज तिलक यदि राम का हो जाएगा तो भरत को राजा कभी देख नहीं पाओगी। कैकेयी मंथरा के डरावने तर्कों से वास्तव में डर गई और कटी हुई डाल की भांति गिर पड़ी। दुख और भय के मारे कैकेयी का शरीर कांपने लगा। यह देखकर मंथरा भी डर गई और उसने कहा, रानी चिंता मत करो, एक उपाय है जिससे सारी बात तुम्हारे पक्ष में हो सकती है। कैकेयी ने संतोष की सांसें लेते हुए कहा कि शीघ्र बता, वह उपाय क्या है। मंथरा बोली, रानी याद करो, तुम्ही ने मुझे एक कथा बताई थी कि एक बार देवासुर संग्राम में तुमने महाराज की प्राण बचाए थे। रानी, तुमने जो कुछ मुझे बताया था मैं पुनः बताती हूं, ध्यान से सुनो और फिर निर्णय करना। बहुत दिनों पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच संग्राम हो रहा था। तब तुम्हारे पतिदेव महाराज दशरथ तुम्हें अपने साथ लेकर देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे। उस युद्ध में एक भयंकर राक्षस जिसका नाम शंबर था, वे भी सम्मिलित था। उसकी ध्वजा पर तिमी अर्थात वेल मछली का चिन्ह था। वह सैकड़ों तरह की माया जानता था। सारे देवता मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। उस असुर से युद्ध करते करते महाराज दशरथ घायल हो गए थे और जब राजा की चेतना बिल्कुल शून्य हो गई थी, उसी समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति महाराज दशरथ को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी प्राण रक्षा की थी। जब वहां भी राक्षसों के शस्त्र से वे और घायल हो गए, तब पुनः तुमने वहां से अन्यत्र ले जाकर उनकी प्राण रक्षा की थी। प्रत्यक्षदर्शियों का तो यहां तक भी कहना था कि तुमने रथ की धुरी में कील की जगह अपना हाथ डालकर उनके रथ को गिरने से बचाया था और उनके प्राणों की रक्षा की थी। याद करो महारानी कैकेयी। इस कार्य से संतुष्ट होकर महाराज दशरथ ने तुमको 2 वरदान देने का वचन दिया था। उस समय तुमने उनसे कहा था कि हे प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरदानों को मांग लूंगी। तब दशरथ जी ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। मैं इस कथा को नहीं जानती थी, तुमने ही मुझे यह सब बताया था। अब वह उचित अवसर आ गया है कि तुम महाराज दशरथ से अपने ये दोनों वरदान मांग लो। पहले वरदान में राम के स्थान पर भरत का राज्य तिलक और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। भरत का राज्याभिषेक हो जाए और राम 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाएं,
तो इन 14 वर्षों में प्रजा के मन में भरत अपना स्थान बना लेंगे और राजनीतिक, सामाजिक और व्यवहारिक तीनों प्रकार से वे अयोध्या के राजा हो जाएंगे। इसके बाद यदि राम अयोध्या वापस भी आ गए तो उनका प्रभुत्व नहीं रहेगा। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने वैसा ही करने का निश्चय किया और अंगों से आभूषण उतार वह कोप भवन में जा बैठी। बिखरे कैसोर मलिन वस्त्र कुछ अद्भुत वेश बना बैठी। यह दशा देख कर दशरथ जी पर जैसे उल्कापात हुआ। जड़ हुए चरण और कंठ शुष्क मन चिंतित कंपित गात हुआ। अपने सारे आभूषण उतार कर कैकेयी ने फेंक दिए और फटे पुराने मैले वस्त्र पहनकर कोप भवन में जा पड़ी। संध्या समय जब महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे और उन्हें पता चला कि वो कोप भवन में हैं, तो दशरथ जी कांप गए, उनका कंठ सूख गया और वे किसी बड़ी अनहोनी के भय से भयभीत हो गए। कांपते हुए चरणों से वो कैकेयी के पास पहुंचे और पूछने लगे। वे लगे पूछने रानी से क्यों ऐसा वेश बनाया है, किस कारण है मन खिन्न प्रिय, तुम्हें किसने दुख पहुंचाया है। कहो किस निर्धन को राजा कर दूं, किस राजा को दीन करूं, तुम्हें किसने रुष्ट किया बोलो, मैं किसको जीवनहीन करूं। दशरथ जी ने कैकेयी को हर प्रकार से समझाया, तरह तरह के प्रलोभन दिए और ये भी कहा कि जो तुम चाहो वह मांग लो, परंतु यह अशुभ वेश त्याग कर हे प्रिय कैकेयी, सजो संवरो श्रृंगार करो। उठो प्रिय, तुम्हारे सबसे अधिक प्रिय बेटे राम का राज्याभिषेक हो रहा है। तुम भी तो सदा यही चाहती थी। यह सुनकर कैकेयी का क्रोध और बढ़ गया और उसने कहा, महाराज याद कीजिए, आपने कभी मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। मांगो मांगो कहकर देने का वचन तो देते हैं, पर कभी कुछ देते नहीं हैं। दशरथ जी बोले, अच्छा यह बात है, बहुत पहले की बात है, इसीलिए मेरे ध्यान में नहीं रही, परंतु यह कौन सी बड़ी बात है। तुम 2 की जगह 4 वरदान मांग लो, परंतु कोप भवन से बाहर चलो। कैकेयी ने कहा कि अब मुझे मात्र आपके वचनों पर विश्वास नहीं है। आप शपथ लेकर कहें तो ही मैं विश्वास करूंगी। इस पर दशरथ जी ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचनु न जाई। रघुकुल की तो यह सदा से ही रीति चली आई है
कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। ऐसा कहकर दशरथ जी ने कहा, कैकेयी, मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूं, तुम्हें जो भी मांगना है मांग लो, मैं अभी के अभी दे दूंगा। परंतु इस पर भी कैकेयी को संतोष ना हुआ और उन्होंने कहा कि आपको सबसे प्रिय राम हैं, उनकी शपथ खाकर कहिए, मैं तभी मांगूंगा। दशरथ जी ने कैकेयी के मोह और अपने वचन पालन के कारण राम जी की शपथ ले ली। तब कैकेयी ने अपने 2 वरदानों के रूप में दशरथ जी पर ऐसा कुठारा घात किया कि उनके प्राणों पर बन आई। वो बोली, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। हे प्राणनाथ, पहला वरदान ये दीजिए कि राम के बदले भरत का राज तिलक हो, और दूसरा वरदान यह दीजिए कि राम विरक्त भाव से उदासीन होकर 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाएं। प्रिय भक्तजनों, इस कथा का आज यहीं पर विराम करते हैं। आगे की कथा हम आपके समक्ष लेकर आएंगे अगले एपिसोड में। इन सभी प्रसंगों को सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय सिया राम। सिया राम जय राम, जय जय 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 राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम।